और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, यही कलिकाल की कथा है। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। विद्यापति एक दिन बैठे हुए थे, शिव जी को लगा आजकल विद्यापति कविता पाठ नहीं करते, मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्यों ना मैं जाऊं विद्यापति के पास। मेरे ओघड़दानी जब जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो प्रभु? और हो के नंदी पैसावार सुन के भगतों कहां जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, पूछा। कहां जा, शिव जी कुछ बोले। फिर माता पार्वती जी ने पूछा प्रभु आप जा कर रहे हो, शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। फिर माता पार्वती जी ने फिर पूछा तो पार्वती जी के शब्द सुनकर शिव जी ने कहा एक विद्यापति है, बहुत अच्छा कविता का पाठ करता है, जब वो कविता पढ़ता है तो मुझे बड़ा सुनने में आनंद आता है, परंतु अब शरीर उसका ढल गया है, तो मैंने सोचा अब उससे नहीं बनता तो मैं उसकी सेवा करूंगा। शिव जी आप सेवा करोगे? हाँ भोले बाबा आप? हाँ। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है, दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें ये कहां से चलेगा? शंकर भगवान बोले सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। पर शंकर जी कहते हैं पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। विद्यापति के लिए शिव जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और विद्यापति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं गए, स्वयं एक सेवक का रूप रख लिया। तन पर एक पिछोड़ा था, वस्त्र नहीं था, एक लंबी सी चोटी थी मेरे भोले बाबा की, मस्तक पर एक छोटा सा त्रिपुंड लगा हुआ था मेरे शिव जी को, तन पर एक धोती लपेटे हुए थे मेरे बाबा भोलेनाथ। और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगाकर कहा विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी। विद्यापति जी को आवाज लगाई, विद्यापति जी ने आवाज सुनी, अंदर बुलाया, कौन है रे, अंदर आ। तो कहा मुझे काम की जरूरत है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, मुझे रख लो। विद्यापति जी ने कहा मेरे को तो खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे कहा मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया
कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है। चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है। उगना, चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे एक समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा। विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो, शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई, उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले, उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे, पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं। उगना ने सोचा, मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। ले लो स्वामी जी, जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया, ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना, सत्य बता, ये जल कौन सा है। उगना ने कहा, प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान इतने में विद्यापति बोले, तुझे मेरी सौगंध बताना, पानी कहां से लाया। तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से, जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर कौन करेगा सेवा, कौन? अंत समय प्रभु कौन करेगा सेवा, कोई नहीं आने वाला। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा, आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से, आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी हूं। जब तक नहीं बताओगे, जब तक आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई। जलती हुई, और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है, छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं, कैसे? नैनों से जल। गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। फूलों की कलियों में, काशी की
गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे। विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले शिव। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने, सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा, वापिस आना सामने। विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे, शिव आप? हाँ, मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा, सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति, आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया, सुनो विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा, वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए, मेरे ही धाम। वो उगना महादेव।